तो यार मेरा था मैथ में सेट 3 और अपना सेट कमेंट में बताना तुम लोग। और मेरा था सेट 3। आप ये लोग यूपी कोड भी आप देख सकते हो, ये देखो ये यूपी कोड है 36 3 और सेट 3 है मेरा। भाई बहुत ही आसान था पेपर, जो भी अगर जिसे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो भाई तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो। अगर तुम्हारा सेट 3 है, मैंने तो सेट 2 और सेट 1 नहीं देखा है, तो हाँ भाई हार्ड हो भी सकता है, लेकिन मैं सेट 3 का अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। जो सेट 3 दिया अगर वो कह रहे हैं कि हार्ड, भाई बहुत ईजी था। कुछ कुछ तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आ गए थे, मैं आपको अभी यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन, और वो भी एग्जाम्पल के। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, जो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में से आए थे। तो भाई मेरा तो एक्सपेक्टेड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा 75 से ऊपर आए मार्क्स। और भाई अब उसके बाद एग्जामिनर पे जो है वो डिपेंड करता है, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 75 से प्लस, 75 प्लस। और मैं वो बैक लेके कर रहा हूँ अपना। नहीं तो मेरा तो था कि 78 79, मेरा तो ये है 78 79 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हम आते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में भाई 20 मार्क्स का जो पूरी जो एमसीक्यू थे, तो मैं सारे किया हूँ। बस एक मेरा 10 क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो छूट गया था, क्योंकि मैं क्वेश्चन 9 से दिखते दिखते सीधे लिखने में इतना था बिजी कि मैं कुछ समझ में आ रहा। भाई मैं यहाँ से सोच के गया था कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे मैथ का, राइटिंग इतना अच्छे से बैठा के, भाई कुछ इतना मतलब लेंदी था पेपर। इजी था लेकिन लेंदी था भाई, बहुत ज़्यादा लिखना था, बहुत ज़्यादा करना था। मेरा भाई सेट 2 गया था, मैं सेट दो कॉपी लिया था भाई, एक ए लिया था सप्लीमेंट्री और दूसरा बी लिया था मैं। और उस देने में भी भाई इतना सिग्नेचर करना, फिर उसके वो करना, ये करना करके दिए। और उस समय हो रहा था 1 बज रहा था, और मेरे पास बस आधा घंटा समय था, और मेरे को 2 केस बेस स्टडी करना था, क्योंकि मैं अच्छे से कर रहा था। लेकिन लास्ट में जाते भाई जो भी लिखा हूँ मैं कुछ पता नहीं समझ में आ रहा था। तो ये रोड जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10, ये जो रूट में 0.4 है, इसे करना, ये मैं भूल गया लिखना, और सारा किया हूँ। एमसीक्यू तो और सब सही है मेरे हिसाब से, तो सही है सारा भाई। और सेक्शन बी भाई सही था, बहुत आसान था। मैं क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन नंबर बी किया, और 22 का भी किया, 23 भी किया, और 24 भी किया, और 25 का बी किया मैंने। कहोगे कि ये भी आसान था भाई, हाँ ये आसान था, लेकिन बी भी मेरे को आ रहा था। ये भी भाई क्वेश्चन बी भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं, सॉरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। चैप्टर 3 में जाके अगर देखना कोई एनसीईआरटी सॉल्व किया होगा, तो वो पक्का ये जानेगा कि हाँ ये सप्लीमेंट्री वाला एंगल वाला था एनसीईआरटी में। और सेक्शन 3C भी भाई जो 3 मार्क्स का था, पहला था भाई कंसिस्टेंट चेक करना, ये भी मैंने किया। और क्वेश्चन 27 भी मैंने अटैम्प्ट किया, क्वेश्चन 28 भी अटैम्प्ट किया, क्वेश्चन 29 भी अटैम्प्ट किया, और क्वेश्चन 30 भी अटैम्प्ट किया। सारा क्वेश्चन यहाँ पे मेरा सही था। और क्वेश्चन 31 भी अटैम्प्ट किया। इसमें भाई कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन मैं कर गया। इसमें बताना था कि एक जीरो ये अगर आ गया तो उसका रेसिप्रोकल जीरो का बताना था, और फिर उसका पॉलिनोमियल बताना था। रेसिप्रोकल ऐसा पॉलिनोमियल बताना था जिसका वो जीरो का रेसिप्रोकल हो। तो मैं किया हूँ, वो सब किया हूँ। इधर सेक्शन सी तो मेरा सेक्शन ए बी सी तक तो एकदम गलती नहीं है। और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 का भाई ए, ये लैंग्वेज क्या था मैं पता नहीं, इसमें सब बच्चे गड़बड़ा है भाई। क्या करना है, थेल्स करना है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स करना है। लेकिन मैंने कई टीचरों से भी पूछा, और मैं खुद देखा कई वीडियो यूट्यूब पे भी, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी दिया है, और हमें प्रूव करना था बीपीटी, क्योंकि दिखा स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट। लेकिन ये लोग यहाँ पे कन्वर्स देख के लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव किए, लेकिन ये गलत था, क्योंकि हमें यहाँ पे बीपीटी प्रूव करना था, थेल्स थ्योरम प्रूव करना था। और क्वेश्चन नंबर 33 भी मेरा सही था, ये तो आसान था भाई, कर गया मैं एकदम। 34 भी सही था, और 35 भी। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में तो एग्जाम्पल में मिल जाएगा ये। और सेक्शन ई भाई जो केस बेस्ड स्टडी था, सेक्शन ई में 36 37 38, ये भी तीनों आसान था। पहला वाला केस बेस्ड स्टडी आया था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, और दूसरा वाला केस बेस्ड स्टडी आया था सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर से, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आया था क्वेश्चन नंबर 37 का जो केस बेस्ड स्टडी है। और क्वेश्चन 38 का भाई बहुत ही आसान था, एपी से आया था, और सारा मैंने किया है। तो भाई मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स तो है 75 प्लस ही है।